इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब है अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, मान लो कि ये कोई चार्ज है और ये क्या है, ये स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, ठीक है, इस पे चार्ज की वैल्यू है Q। फिर इस चार्ज ने सपोज करो मूव करना चालू कर दिया, इस तरीके से। अगर ये मूव करना चालू कर देगा तो क्या इस पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं जी। अगर ये मूव कर रहा है तब भी इस पे चार्ज की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी पहले थी। तो क्या चार्ज की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि चार्ज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी चार्ज इनवेरी है। यहाँ पे इनवेरी मतलब चेंज नहीं हो रहा, वेरी होना मतलब चेंज होना, तो इनवेरिएंस का मतलब है चेंज नहीं होना। तो अगर कोई भी चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है या फिर मूव कर रहा है तो इन दोनों ही कंडीशन में चार्ज की वैल्यू उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगी, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। इसीलिए इसका नाम रखा है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मास इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता, मास इस चीज को फॉलो नहीं करता। मास की वैल्यू स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज करके, m इक्वल टू m नोट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेस्ट कंडीशन में किसी भी पार्टिकल का जो मास है अगर वो m नोट हो, तो अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका जो मास होगा, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मूविंग कंडीशन में उसका जो मास होगा m, वो अलग आएगा। मतलब इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो रेस्ट कंडीशन में जो मास है उसको हम m नोट बोलते हैं और मूविंग कंडीशन में जो मास है उसको हम m बोल रहे हैं, और वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है जब कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो।